एसी थ्रू सीरीज आरएलसी सर्किट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, समझ में नहीं आएगा तो ध्यान से सुनना, लिखना मत, लिखने के लिए मौका मिल जाता है। एसी थ्रू सीरीज आरएलसी सर्किट्स। चलो मानते हैं कि हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टर है और कोई एक कैपेसिटर भी है, और ये सारा चीज ऐसे लगे हुए हैं। You have applied an alternating voltage across this. The voltage you have applied is V0 और Vs supply voltage. इसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कॉल इट Vr, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कॉल इट VL, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कॉल इट Vc, and suppose a current I is passing through all them. चल, अब हम कहेंगे इंडक्टर में 50 वोल्ट है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंडक्टर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू 50 वोल्ट है। समझ में आया? यहाँ पर 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसका आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है। 220 वोल्ट एसी अप्लाई किए हैं, मतलब जो एसी अप्लाई किए हैं उसका आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। ऑल वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, यू नो। अच्छा, तो पहला चीज तो है कि ये R है, ये L है, ये C है। तो पहला चीज तो ये है कि हमें समझ में आता है यहाँ पर कि VR क्या है। इट इज VR इज I इंटू R। I क्या है? आरएमएस वैल्यू। VR क्या है? आरएमएस वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, और जो VC क्या है? इट इज I इंटू XC, ऑपोजिशन टू दैट। XC is the opposition of this। कितना है? 1 by C ओमेगा। याद है क्या? XC क्या था? 1 by C ओमेगा। और आपका जो VL वो क्या है? I इंटू XL। XL क्या था? L ओमेगा, है कि नहीं? ये सारा चीज हमें मालूम है। I is the RMS वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है V और I वो सारे के सारे RMS वैल्यूज है। ठीक है। दूसरा, अब मैं फेजर डायग्राम प्लॉट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, थोड़ा ध्यान से देखना। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। चलो मानते हैं कि जो Vs है और I है, I को मान लेते हैं कि I इज Im साइन ओमेगा। ऐसे लिखने से ये आरएमएस वैल्यू बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगा। लेट करेंट इन सर्किट इज I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। बहुत आसान है, बार बार बोलो अपने आप को, नहीं तो डर जाओगे तुम। I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर करंट तो है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्मॉल i लिखने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन में स्मॉल i क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मैं आरएमएस वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो कैपिटल I लिखता हूँ। I क्या है? Im बाई √2। समझ में आया? मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले मैं ड्रॉ करूं करंट। करंट कैसे था? ऐसा था। दिस वाज करंट Im sin ओमेगा t, ये अस्यूम करके चला। IR मतलब VR ड्रॉ करना। When I current is passing through the resistor, the potential drop is VR। VR और इधर से जाने वाले जो करंट है, दोनों में क्या फेज डिफरेंस है? 0। मतलब I अगर ऐसा है तो VR भी कुछ ऐसा ही होगा भैया। VR must be something like this, है कि नहीं? मैं थोड़ा सा इसको सरका के नीचे रखता हूं ताकि यू कैन विजुअलाइज बोथ ऑफ देम। ओहो, अरे यस, ये हो गया VR। समझ में आया क्या? कोई कीड़ा के मेरे मुंह में सुसाइड कर दिया।
फिर निकल गया वो, ये इसका जान निकल गया। अच्छा, तो VR हो गया। VL क्या है? IXL। सेम करंट जो रेजिस्टर में जा रहा है सेम करंट इंडक्टर में भी जा रहा है। इंडक्टर की केस में करंट लैग करता है /2, मतलब वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। अगर करंट ये है, वोल्टेज कहाँ रहेगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो VL इज समथिंग लाइक दिस। आई विल कॉल दिस इज VL। देखो इतना ड्रॉ करने के लिए आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीरीज RLC सर्किट। ड्रॉ VL, VC, VR, I एंड सप्लाई वोल्टेज, ऐसे करके पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? VC, जो करंट R में सीरीज में होने के कारण L में भी वही है, C में भी वही है। सेम करंट है VC में, और आप जानते हो कि इनके सब कैपेसिटर करंट लीड्स। करंट अगर ये है तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कहाँ रहेगा? नीचे के ऊपर? नीचे। तो आप कहोगे ये हो गया आपका VC। समझ में आया क्या? यहां तक की कहानी समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, बीट नंबर 3, VS सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ सबको आता है, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू VS, नहीं? तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, जबकि आपको मालूम है कि ये सारा चीज वेक्टर है, आप ऑर्डिनरी ऐड नहीं कर सकते हो। रेजिस्टर में हो गया 30 वोल्ट, इंडक्टर में हो गया 40 वोल्ट और कैपेसिटर में हो गया 50 वोल्ट। टोटल कितना वोल्टेज सप्लाई है? 30 प्लस 40 प्लस 50। नो नो नो, दे आर ऑल वेक्टर्स, है ना? तो हमें जोड़ना है, चलो जोड़ के देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। हमें VS निकालना है, पहले VR लेंगे, उसके साथ VL लेंगे, फिर VC लेंगे। तो थोड़ा जोड़ने से पहले मैं तीनों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। VR हमारा, चलो मानते हैं ऐसा है, सपोज कितना है मालूम नहीं, कुछ है। VL हमारा कुछ ऐसा है, सपोज मालूम नहीं है कितना है। और VC हमारा, चलो मानते हैं कुछ ऐसा है। अब मैं निकालना चाहता हूं VS, तीनों वेक्टर को जोड़ूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? VR पॉलीगॉन लॉ, टेक फर्स्ट वेक्टर VR, उसके साथ ऑर्डर में लेना है सेकंड वेक्टर, नहीं? अच्छा, मैं सबका कलर अलग अलग कर देता हूं। ये हो गया सेकंड वेक्टर, चलिए ये हो गया येलो कलर का। और चलो मानते हैं कि ये हो गया व्हाइट कलर का। तो अभी मुझे थर्ड वेक्टर को जोड़ना है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे से जोड़ रहा हूं? आई हैव टू टेक ऑल वेक्टर्स इन ऑर्डर। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सरका के रखते हैं ताकि ये दिखे हमें। ये चलो भैया, हाँ हो गया। तो क्या हुआ? हम VR, VL, VC को ड्रॉ कर लिए। तो ये तीनों वेक्टर को जोड़ो तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? सो दिस इज VS वेक्टर, VR प्लस VL प्लस VC, ये पूरा है VL, और ये है VC, और ये है VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू VS। समझ में आया क्या? तो VS निकालने का तरीका भी समझ में आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बात है। पोटेंशियल डिफरेंस तो स्केलर क्वांटिटी ना। अरे करंट क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? करंट वेक्टर। हाँ करंट वेक्टर है, सॉरी करंट भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर इनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आ जाता है। शायद तुम नहीं थे, हम बताए थे। वेक्टर स्केलर बोलने से तुम बोलते हो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, नहीं, जिसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा। मैट्रिक्स भी एक वेक्टर है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर है, समझ में आ रहा है?
तो वेक्टर का मतलब मत सोचो कि खाली फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझें। तो देयर आर मेनी टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ एनीवे, तो जिसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है उसको हम वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर तो फेजर डायग्राम करके उनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देख लिए ना, ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं। हाँ तो क्या बात कर रहे थे। हाँ तो चलो, अब ये जो समझ में आया इसको थोड़ा और भी ध्यान से हम ड्रॉ करना चाहते हैं। भी एस हमें समझ में आ गया। अब इसी डायग्राम को मैं क्या करता हूं, थोड़ा ऐसा करता हूं। देखो मैं ले लिया वी आर और मैं एक दूसरा वेक्टर लिया जिसका नाम है, कितना वैल्यू है, कितना VL माइनस VC हुआ ना। ये पूरा VL है, ये VC है, तो ये VL माइनस VC हुआ। तो VS क्या हो गया, VS हो गया ये वाला चीज, ये हो गया VS। नाउ द फिगर इज लुकिंग प्रीटी क्लियर। और इसमें ये है VR। मतलब आप जानते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये तो I भी इस डायरेक्शन में है, VR भी इस डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आ रहा है। और ये क्या है, VS। अब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किए हैं VS और करंट जा रहा है I। व्हाट यू सी, I इज लैगिंग और लीडिंग। I इज लैगिंग, सारा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो वोल्टेज ऐसा है, सप्लाई वोल्टेज, करंट ऐसा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही तो पावर फैक्टर एंगल है। समझ में आ गया क्या। तो क्या कंक्लूजन मिला यहां से, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से समझ में आया, वो सारा चीज को नोट करेंगे। कैसे मैं कर रहा हूं वो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या निकाल के दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर हर बार मम्मी तुमको कुछ भी खिलाने से पहले कैसे बनाते हैं सिखाएंगे तो तुम्हारा तो जिंदगी जो है दिमाग दही हो जाएगा। खाने से मतलब होता है कि नहीं। कैसे हो रहा है मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कोई पूछ लेगा तो बताओगे, नहीं तो क्या कंक्लूजन निकलेगा याद रखना है। कोई आपको नहीं पूछेगा कैसे हुआ, नॉट दे विल नॉट आस्क यू टू डिराइव ऑल दिस थिंग्स। पहला चीज तो समझ में आया वो ये है, जो VS है भैया वो कितना है देखो तो, ये VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर होल ओवर। मतलब किसी सीरीज RLC सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर दिया रहेगा तो सप्लाई वोल्टेज कितना है निकालने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया क्या। अगर सिर्फ VR VL VC दिया है, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो आप कहोगे cos फाई। cos फाई क्या है, VR बाई VS। अगर आपको सिर्फ VR VL VC दिया है तब भी आप VS निकाल सकते हो और पावर फैक्टर निकाल सकते हो, करंट नहीं दिया है तो यू आर गेटिंग ए न्यू फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर। तीसरी चीज ये हुआ, ये यहां पर VL बड़ा था VC छोटा था तो ये VS ऊपर की तरफ रह गया। अगर VL छोटा होता VC बड़ा होता तो ये VC बड़ा होता तो नीचे आ जाता, तो ये नीचे आ जाता। कौन, VS। ऐसा से क्या समझ में आ रहा है। अभी देखो VL बड़ा था तो I इज लैगिंग, क्योंकि इंडक्टर का नेचर था करंट विल लैग। VC बड़ा गया होता I लीड कर जाता, VS नीचे आ जाता। तो खाली VL और VC को देख के भी बता सकते हो कि सर्किट इज, द करंट इज लीडिंग और लैगिंग, है कि नहीं। करंट इज लीडिंग और लैगिंग आप पता कर सकते हो। और आप कहोगे यहाँ पर VL ग्रेटर देन VC, I lags, VL less than VC implies I leads। बस उतना ही पूछते हैं। You won't believe, in a series RLC circuit potential drop across inductor is 50 volt, potential drop across the capacitor is 40 volt, current in the circuit is leading or lagging। 50 volt हो गया VL, VC हो गया 40 volt, current is lagging, इंडक्टर डोमिनेटेड। उतना ही पूछेंगे। सोचो कि क्या 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो सकता है। मैं कैसे निकाल रहा हूं वो बात अलग है, क्या मैं कंक्लूजन दे रहा हूं कंक्लूजन को याद रखो, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो merely looking at the values of VR, VL and VC, you can find out VS, you can find out power factor,
You can predict whether the current is lagging or leading and how much lagging. पावर फैक्टर मिल गया तो cos इनवर्स कर लो, मान लो cos phi आया 1/2, तो phi कितना होगा 60 डिग्री, π/3। तो आप कहोगे VL बड़ा है VC से, I lags V by 60 डिग्री। अगर VL छोटा है VC से, I leads V by 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये हो गया पोटेंशियल ट्रायंगल और इसके बारे में और एक स्टेप जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कैसे ड्रॉ करते हैं ये फेजर डायग्राम, क्या है ये वैल्यूज और क्या है ये 3 स्टेटमेंट। बाकी में कैसे किया प्रूफ करो ये सब कोई नहीं पूछने वाला, आपको ये याद रखना है। अगर VR VL VC दिया है तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया? cos phi कैसे निकालेंगे और करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है कैसे पता करेंगे। और मालूम रहना चाहिए कि VR इज I into R, VL इज I into XL, VC इज I into XC। क्या बात समझ में आया? नाउ लुक एट दिस सर्किट। ये सर्किट को मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूं। I से बिट नंबर 4। मैं सेम सर्किट को लिया हूं यहां पे। पहले मैं लिया VR, फिर मैं एक वेक्टर लिया जिसका नाम दिया VL माइनस VC, फिर मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो कुछ ऐसे था, ये था VS। ये हमें मालूम है VL माइनस VC, ये VS। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, यहां पर मैं ऐसा कहता हूं, मैं कहता हूं कि जो VR है वो क्या है I इंटू R है, VL माइनस VC क्या है भाई I इंटू XL माइनस I इंटू XC है कि नहीं। जिसको चाहो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे, इट इज I इंटू XL माइनस XC, जिसको कभी कभार बुक्स में I इंटू X करके लिखता है। X क्या है? X इज कॉल्ड नेट रिएक्टेंस। क्या है? इट इज XL डिफरेंस XC, मतलब जो बड़ा होगा बड़ा से छोटा को माइनस कर दो। हो सकता है XL बड़ा होगा या फिर XC बड़ा होगा, मतलब X इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो। ऑपोजिशन कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब सपोर्ट करना करंट को, सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे करके 3-4 टर्म हम लोग अभी देखे जो हमें मालूम है। थोड़ा और इसको डिटेल्स में लेते हैं। सपोज हम बात करेंगे VZ का, VS का सप्लाई वोल्टेज, वो क्या होगा, इट इज करंट इनटू नेट ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट I इंटू Z, है कि नहीं। जैसे VR हुआ I इंटू R, VL हुआ I इंटू XL, VC हुआ I इंटू XC, VS होगा I इंटू Z। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल इंपीडेंस, है कि नहीं। अच्छा थोड़ा सोचो, VR के जगह मैं लिखूंगा I इंटू R, VL माइनस VC के जगह लिखूंगा I इंटू X, VS की जगह लिखूंगा I इंटू Z। अच्छा सपोज आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, से ये है समथिंग लाइक से समथिंग समथिंग X, ये Y, ये Z, मगर तीनों साइड को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, x/3, y/3, z/3, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। एंड विल नॉट दिस ट्रायंगल बी सिमिलर टू दिस, बिकॉज दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस। हर साइड को बराबर क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देंगे एक छोटा सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं वही करने जा रहा हूं यहाँ पर हर एक साइड में एक तो I मल्टीप्लाइड है, I want to divide I on all the 3 sides, तो एक करेस्पॉन्डिंगली एक छोटा ट्रायंगल मिलने वाला है हमें। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, नहीं ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया एक वैल्यू, ये हो गया दूसरा वैल्यू और ये हो गया तीसरा वैल्यू। ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, why should I keep vectors like this? I will write like this, एक साइड ऐसा, दूसरा साइड ऐसा, तीसरा साइड ऐसा,
तीनों साइड को मैं आई से डिवाइड कर दिया हूं, तो इधर क्या बच गया? ओनली आर। इधर क्या बच गया? ओनली एक्सएल माइनस एक्सी और एक्स। इधर क्या बच गया? ओनली जेड। और ये सिमिलर है। क्या आपको याद है यहाँ पर जो हमारा करंट था वो करंट कुछ यहाँ पे था, तो ये करंट होने के कारण ये एंगल फाई कहलाता था, तो ये सिमिलर है, तो ये एंगल भी तो फाई है कि नहीं? सिमिलर ट्रायंगल से बन गया। अब अगर इतना सारा चीज बन गया तो आप कहोगे और इसमें क्या रखा है? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यस, अभी हमें समझ में ये आया कि ये ट्रायंगल से हमें समझ में आया कोई आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालते हैं भैया। जेड कैसे निकालेंगे? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होल ओवर। नहीं फायदा का दोस्तों, हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब आर एल सी दिया रहेगा, ओमेगा दिया रहेगा, तो एक्सएल एक्सी निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, आर दिया होगा जेड निकल जाएगा। मेडिकल एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये साल मेडिकल एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक्सएल का वैल्यू दे दिया था। द ऑपोजिशन टू एसी बाय एन इंडक्टर इज 4 ओम, बाय कैपेसिटर इज 3 ओम, बाय एंड देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, दे आर ऑल इन सीरीज, व्हाट इज द इंपीडेंस? वैल्यू डालो। मैं डाटा एग्जैक्टली नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था, सीधा फॉर्मूला डालो और निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है मतलब आप सही तरीके से चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, आपको सारा व्हाई नहीं जानना है, जबकि मैं व्हाई बताऊंगा, आपको कंक्लूजन को याद रखना है। अच्छा, क्या ये सर्किट से भी हमें पावर फैक्टर मिलने की कोई गुंजाइश है? देखो तो पावर फैक्टर cos फाई क्या है? आर बाय कोई सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम है, इंपीडेंस मालूम है, तो पावर फैक्टर इज आर बाई जेड, है कि नहीं? और अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो ये डायग्राम ऊपर की तरफ रहेगा, एक्सएल एक्सी से कम है तो डायग्राम नीचे की तरफ रहेगा। तो हम कहेंगे इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी आई लैक्स सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी आ जाएगा। If XL is less than XC, circuit is capacitor dominated, I leads। जरूरी नहीं लिखना कि I lacks B, I leads B, क्योंकि I और V के बीच में नहीं। वाइफ जीतेगा मतलब किससे? हस्बैंड से ही, है कि नहीं? वाइफ हारेगा मतलब किससे? बताने की जरूरत है कि पड़ोस से? पड़ोस से नहीं, वाइफ मतलब हस्बैंड से ही जीतेगा, है कि नहीं? ऐसे करके समझ लेना। I lacks मतलब I और B आपस में रिलेटेड है, तो आई लैक्स मतलब लैक्स भी, आई लीड्स भी। तो आपको ये सारा चीज समझ में आया? ओके। तो जो कंक्लूजन देखे हम लोग आरएलसी सर्किट में, आपको अभी जो वीडियो बनाया है उसमें हम लोग उसमें क्या क्या चीजें याद रखना है, सीधे याद रखना है, बस इतना याद रखो तो बन जाता है। इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट वी आर होता है आई इंटू आर, ये वी आई क्या है? आरएमएस वैल्यूज है। वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी विच इज आई बाय सी ओमेगा। VL is equal to I into XL, it is I into L omega। पहला सप्लाई वोल्टेज is equal to, it is VR plus VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। बस इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। VR VL VC दिया रहेगा, एंट्रांस में भी बोर्ड में भी डायरेक्ट वैल्यूज। इसमें बोर्ड में आने की क्वेश्चन जैसे टाइप जितने डेप्थ में है उतनी डेप्थ में एंट्रांस में आते हैं, इवन जेई मेन में भी।
टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम लोग क्या देखे, z इज इक्वल टू आर, ये वी आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। फिर क्या देखिए, पावर फैक्टर, कितने सारा फॉर्मूला निकल के आया, इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस इज इक्वल टू आर बाई जेड, एंड कहानी खत्म। पूरा चीज में से आपको इतना ही याद रखना है, बाकी भूल सको तो भूल जाओ। समझ में, इतना याद रखोगे आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ बताने के लिए वो सारा चीज मुझे बताना पड़ा। समझ में, नाउ बाकी रह गया पावर फैक्टर को पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, है ना। ये कौन सा पावर का फैक्टर है, और कोई सीरीज आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इतना तो दे चुके हैं। और भी, हाँ, और भी फॉर्मूला है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है, वो सारा चीज हमें देखना है। तो अगले क्लास में हमें ये सब चीजें देखना है, और साथ साथ देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद देखेंगे ऑसिलेटर्स, एलसी ऑसिलेटर्स। ठीक है, एसी ऑसिलेटर इज एन अरेंजमेंट जिसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप करते हो। कोई एक चार्ज कैपेसिटर को अगर किसी इंडक्टर के साथ पैरेलली लगा देते हैं तो उसके अंदर करंट डेंस करते रहता है कुछ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, छोटे से टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट मिस इट। समझ में आया, तो उसको देखेंगे। खाली उसमें से एक दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो ही फॉर्मूला याद रखना है, आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, कोशिश करूंगा कल ये खत्म करके, रेजोनेंस खत्म करके ट्रांसफार्मर पढ़ाना है, ट्रांसफार्मर खत्म करूंगा, और उसके बाद होगा तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।